Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're going to start a new topic of our chapter number 4, nomenclature of organic compounds, which is nomenclature of ethers. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ethers के common name and IUPAC name जो है हम लोग किस तरह डिसाइड करके लिखते हैं. So first of all, I want you guys to tell me what does ether mean. ether होते क्या हैं? सो ईथर्स आर बेसिकली हमारे पास जो है ईथर्स हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम जो है बीच में लगा हुआ होता है और ऐसे साइड में हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स हमारे पास उसके साथ अटैच हुए होता है. सो इफ टू एल्काइल और एराइल रेडिकल्स आर अटैच टू एन ऑक्सीजन एटम वी कैन कॉल दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अ ईथर. अच्छा सर, आप समझा तो दे सर थोड़ा सा कि ये एल्काइल ये जो ईथर है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, एक आर हमारे पास रेडिकल लगा होता है और एक बीच में ऑक्सीजन एटम होता है और उसके साइड में हमारे पास एक और रेडिकल होता है. तो सर इसके अंदर आर आर क्या बोल रहे हैं आप, ये आर आर क्या चीज़ें हैं? दिस इज बेसिकली एल्काइल ग्रुप या फिर हमारे पास ये एक एराइल ग्रुप है. एराइल मतलब एरोमेटिक और एल्काइल का मतलब नॉन एरोमेटिक, सही ना. तो दिस इज एल्काइल और एराइल रेडिकल अटैच्ड टू अ ऑक्सीजन एटम. अच्छा समझ में आ गया. सो दिस इज ईथर. अच्छा ईथर समझ में आ गया. अब आपको इसका कॉमन नेम समझना है. अब आपको इसका कॉमन नेम समझना है कि हम इसका कॉमन नेम किस तरह लिखते हैं. तो कॉमन नेम इसका थोड़ा सा इस तरह का है कि इफ आई वर टू पुट इट इन अ कंटिन्यूस मैनर कि हमारे पास क्या नाम होता है इसका. इसका नाम होता है, हम जब भी इसका कॉमन नेम लिखा होता है इसका हम लोग नाम इस तरह थोड़ा इस तरह लिखते हैं, एल्काइल एल्काइल ईथर. एल्काइल एल्काइल ईथर. अच्छा सर ये एल्काइल एल्काइल ईथर लिख के आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया. थोड़ा समझाया भी तो क्या है इसके अंदर प्रेफिक्स है, क्या सफिक्स है. इसके अंदर हमारे पास जो प्रेफिक्स है वो हमारे पास एल्काइल है और दूसरा भी हमारे पास एल्काइल है. अच्छा सर, और सफिक्स क्या है? सफिक्स के अंदर हमारे पास ईथर है. आखिर में हम लोग ईथर लिखते थे और शुरू में हमारे पास एल्काइल एल्काइल लिखते. सर एल्काइल एल्काइल क्या बोल रहे हैं आप ये हैं? लाइक व्हाट इज दिस एल्काइल 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 का मतलब है हमारे पास दो एल्काइल हमारे पास ग्रुप्स अटैच है ऑक्सीजन एटम के साथ. तो हम लोग जो है इसके अंदर हम लोग कॉमन नेम जब भी लिखेंगे तो हमारे पास जिसका जो है हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके हमारे पास जो सबसे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास पहले नाम आ रहा होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड एल्काइल का हम लोग बाद में लिखेंगे. सो वी विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर while naming the prefix. सही हम लोग क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अच्छा समझ में आ गई बात. अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स. एग्जांपल्स क्या हमारे पास? एग्जांपल्स में हमारे पास ये हमारे पास जो है एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है कि ईथर क्या है. दिस इज ईथर. अच्छा ईथर आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द एल्काइल ग्रुप्स. एल्काइल ग्रुप्स ये हमारे पास. अब इसके अंदर मुझे बताओ कि एल्काइल ग्रुप्स के नाम क्या है. एल्काइल ग्रुप्स के नाम क्या है? तो दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज अ इथाइल ग्रुप. सही है. तो हम लोग इथाइल मिथाइल इथाइल में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? इथाइल आता है. इथाइल स्टार्ट्स विद एन ई. तो वी कैन नेम दिस इथाइल एंड देन वी नेम मिथाइल क्योंकि मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है. एंड देन वी नेम एल्काइल ग्रुप मतलब और फिर हम लिखेंगे ईथर एज सफिक्स. अच्छा अब इसके अंदर हम मुझे बताओ कि इधर इस कंपाउंड में हमारे पास ईथर आ गया. सॉरी दिस इज एन ईथर. सही है क्योंकि ऑक्सीजन एटम बिल्कुल दो रेडिकल्स के बीच में लगा हुआ है. अच्छा अब मुझे बताओ ये और ये क्या है? ये और ये क्या है? दिस इज टू इथाइल मॉलिक्यूल. सी वी कैन राइट दिस एज डाई इथाइल. तो हम लोग एल्काइल एल्काइल लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डाई इथाइल ईथर. अब हम इथाइल ईथर क्यों लिखे? हम डाई इथाइल ईथर लिख सकते हैं ना क्योंकि डाई हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं आराम से. सो ईथर सफिक्स हम लोग डाई इथाइल ईथर लिख दिया. अच्छा डाई इथाइल ईथर की एक यूनिक चीज़ है कि ये हमारे पास एक एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है. एक एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है. इफ यू गाइस वांट टू सी द पिक्चर ऑफ एनेस्थीसिया, दिस इज द पिक्चर ऑफ एनेस्थीसिया. ये होता क्या एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया बेसिकली हमारे पास लोगों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है. सो इट मेक्स देम नम. तो हम इनके ऊपर कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं. I just want to do illegal operations on people, you know. I'm joking. Please don't come to my house, okay? अच्छा ये हमारे पास ईथर है इस कंपाउंड के अंदर और इसके अंदर ये हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. अब मुझे बताओ कि इस एल्काइल ग्रुप के नाम क्या है? ये तो मुझे पता है, ये मिथाइल है. ये क्या है मेरे पास? व्हाट इज दिस ग्रुप? दिस इज अ फिनाइल ग्रुप. ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है. सर फिनाइल क्या होता है? फिनाइल आपने ऐसे पढ़ाया नहीं यार. देखो फिनाइल ये होता है बेसिकली आपने ये जो है एक सॉरी आपने एक लिया बेंजीन का मॉलिक्यूल, सही, और आपने इसके साथ एक ये बॉन्ड बना दिया. ये हमारे पास कितने हैं? 6 कार्बन है लेकिन हमने एक बॉन्ड बना दिया. तो हमारे पास ये एक हमारे पास सी के साथ हमने एक बॉन्ड बना दिया किसी सी और ये हमारे पास बेसिकली इस तरह का है. दिस इज बेसिकली फेनाइल ग्रुप. यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन. अच्छा यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड. इसका हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड है ना. कितना है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड. एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास सी से रिप्लेस हो गया. तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 5. हमारे पास कितने हो गए? सॉरी इधर हमारे पास एक बॉन्ड था और हमारे पास रिप्लेस हो गया कार्बन के साथ. तो हमारे पास कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन हो गए और 6 कार्बन हो गए. सही है ना. आई वाज ट्राइंग टू रेज बेट यू गाइस. तो आप लोग रेज बेट हो गए आराम से. अच्छा नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हम लोग अब आईयूपैक नेम किस तरह लिखते हैं. तो आईयूपैक नेम इसका अगर मैं इन कंटिन्यूस मैनर एक ही लफ्ज़ में लिखूँ सो इट इज़ बेसिकली रिटन एज एल्कोक्सी एल्केन.
सर ये पहली बार सुन रहे हैं, एल्कोक्सी क्या चीज़ है? व्हाट डज एल्कोक्सी मीन? एल्कोक्सी जो है हमारे पास इस नाम का प्रेफिक्स है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी टू इन द सरप्राइज बट दिस इज जस्ट अ प्रेफिक्स, ओके। एंड हमारे पास एल्केन क्या है? व्हाट इज एल्केन? एल्केन इज द सफिक्स। एल्केन को हम लोग एज सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा समझा दें कि हम लोग एल्कोक्सी कब लिखते हैं, एल्केन कब लिखते हैं, और ये क्या चीज़ है? एल्केन में हम लोग वो लिखते हैं जब हमारे एल्केन में हमारे पास जब जो हमारे पास कंपाउंड में ईथर के कंपाउंड में लार्जेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन जो होती है, उसके अंदर जितने कार्बन होते हैं उसकी क्वांटिटी से देख के हम लोग जो है सफिक्स एल्केन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला मैंने? लार्जेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन के अंदर जितने कार्बन होते हैं उसको हम लोग जो है एल्केन के तौर पे हम लोग ऐसे सफिक्स रखते हैं। और सर एल्कोक्सी क्या है? एल्कोक्सी बताए सर, एल्कोक्सी क्या है? एल्कोक्सी पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एल्कोक्सी इज बेसिकली लाइक दिस, ओ आर। ओ आर का क्या मतलब कि ओ आर इज बेसिकली लाइक हमारे पास आर जो रहता है बेसिकली वन है। तो अगर इसके अंदर वन है तो हम लोग बोलेंगे स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन एटम, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन एटम इज एल्कोक्सी ग्रुप। तो अगर हमें ये दिख जाए तो हम लोग उसको एल्कोक्सी मार्क करेंगे, और हम लोग पहले हमेशा एल्कोक्सी का नाम पहले लिखेंगे। तो एल्कोक्सी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन एटम। अच्छा सर, हवा में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ी एग्जांपल्स दें। अभी दे देता हूँ यार, टेंशन की क्या बात है। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन क्या है? ये है या फिर ये है? ये वाली है, सही है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो हमें पता चल गया ये ईथर है। अब ईथर है तो इसके अंदर हमें ये एल्केन तो पता चल गया। अब ऐसे मुझे इसके अंदर बताओ एल्कोक्सी कौन सा है? इसके अंदर एल्कोक्सी ये हो गया, एल्कोक्सी हो गया, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप। अच्छा, अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, मैं इस कार्बन चेन की नंबरिंग करता हूँ 1 एंड 2। तो यह एल्कोक्सी ग्रुप किस पोजीशन में लगा है? 1 पे लगा हुआ है। अच्छा, और हमारे पास कितने कार्बन है इस एल्कोक्सी ग्रुप में? एक कार्बन है, तो हमारे पास मिथॉक्सी हो गया। इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, सही ना। मिथॉक्सी किस किस पोजीशन में रखा हुआ है हमारे पास? ईथेन के साथ 1 पे। तो वी कैन राइट 1 मिथॉक्सी ईथेन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस पे आ जाते हैं। इस पे हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन कहाँ पे है? इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन इज दिस वन, राइट। दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। और इसका फंक्शनल ग्रुप किधर है? इसके अंदर ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास जो है, अब चल गया ये ईथर है। अब मुझे बताओ इसके अंदर एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है? हमें एल्केन ही पता चल गया, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप। और ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या है? मिथॉक्सी है, क्योंकि एक कार्बन लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, वो समझ में आ गया मुझे। अब मुझे बताओ कि हम इसका नाम के लिए हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग इधर से कर देंगे कि बिल्कुल बीच में लगा हुआ है 1 2 3। तो हमें पता चल गया फंक्शनल की पोजीशन क्या है? 2। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी क्या लिख देंगे हम? प्रोपेन, राइट। समझ में आया? इजी था ना? अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसका नाम क्या है? इसका लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन हमारे पास यहाँ पे ये रही। अच्छा, हमने बना ली। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप मेरे पास ये रहा, ये लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप हमें दिख गया। अच्छा, हमारे पास इसका एल्कोक्सी ग्रुप बताओ कि ये एल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये भी मिथॉक्सी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? हाँ, ये रखो, यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, हम सब कुछ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किस पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ है? वो भी 2 पे लगा हुआ है। तो हम हमेशा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है 2 पे, 2 मिथाइल। एंड मिथॉक्सी किस पे लगा हुआ है? वो भी 2 पे लगा हुआ है, तो 2 मिथॉक्सी। और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 4। तो वी कैन राइट ब्यूटेन, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आया? इजी था ना? कोई मुश्किल बात तो नहीं थी? कोई मुश्किल बात तो नहीं थी? नहीं थी ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बस नाम दिया हुआ है और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज द लास्ट बाय द वे। तो अब मुझे बताओ कि इसको हम किस तरह रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें देखना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, ब्यूटाइल है। तो वी कैन इजीली राइट, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग एक जगह पे जो है सारे के सारे कार्बन, 4 कार्बन लिख देंगे, CH। देखो अभी हम नहीं लिख सकते, हमें बस एक और नाम लिखा हुआ है इधर, एक और चीज़ लिखी हुई है इधर, टर्शरी भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इधर? टर्शरी भी लिखा हुआ है। टर्शरी का मतलब हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ जो है 3 कार्बन अटैच हुए हैं, अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हुए हैं। तो और हमारे पास जो है इथाइल टर्शरी इथाइल इथर है। तो ये हमारे पास एक कॉमन नेम है, हमारे पास एक कॉमन नेम है। तो व्हाट वी विल डू इज बेसिकली इसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हम लोग बीच में पहले ओ बना देंगे, हमने ओ बना दिया। अच्छा, अब हमारे पास इथाइल पहले आ रहा है, इथाइल हम लोग एक साइड पर लिख देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा C2H5। अच्छा, ये हमारे साइड पर हो गया। अब हमारे पास क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो हमारे पास इसके साथ जो हो गया ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। अब हम इसके साथ फर्दर 3 ग्रुप्स अटैच करेंगे, CH3, ऊपर से लगा देंगे CH3 और नीचे भी लगा देंगे एक CH3। तो अब मुझे बता इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? फंक्शनल क्या है? फंक्शनल भी है। अल्फा कार्बन क्या है? व्हाट इज अल्फा कार्बन? दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। अच्छा, इसके अंदर इथाइल क्या है? व्हाट इज इथाइल इन दिस? ओ सॉरी एक सेकंड, हाँ, इसके अंदर इथाइल क्या है? दिस इज इथाइल। इसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने टर्शरी क्यों लिखा है? वाई डिड वी राइट टर्शरी इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि हमारे पास देखो 1 2 3 फर्दर ग्रुप्स अटैच हुए, तो वी विल राइट टर्शरी। और ईथर किस तरह है? ईथर मैंने आपको बता दिया, ईथर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ बीच में, सो इट इज एन ईथर।
समझ में आया? दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आई गेस वी हैव द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब हम उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स एंड देन वी विल बी डन विद द चैप्टर। सो आई गेस वी आर डन विद द 70% ऑफ द चैप्टर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आपको सब कुछ रिवाइज करना है सही, क्योंकि वी विल जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें मुश्किल चीज़ें सीख रहे, तो आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। ओके गाइस नीड टू हैव फ्रेश कॉन्सेप्ट। फी अमान अल्लाह एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।